Part 4. Multiplication of those two numbers, the sum of whose unit digit is 10 and the other digits are same in both the numbers. देखिए, आप लोगों को शायद एक चीज़ पता होगी और अगर नहीं पता है तो आप इस चीज़ को जान लीजिए। अगर हम 65 स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं यानी कि 65 इंटू 65 सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक क्या है कि हम क्या देखते हैं, इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो 5 5s are 25, इसके आंसर के लास्ट की दो डिजिट्स हो गई। उसके बाद दोनों नंबर्स में क्या नंबर कॉमन है, उससे पहले 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करना होगा हमको उसके अगले नंबर से यानी 7 से, तो 6 7s are 42, वो इसके स्टार्टिंग की डिजिट्स हो गई, तो 4225 मेरा आंसर हो जाएगा। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब मैं आपको बता दूं आखिर ऐसा होता क्यों है। यहां हम जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को अगर मैं ऐड करूं तो 5 + 5 हो गया 10, और उसके अलावा जो दोनों नंबर्स में जो डिजिट्स हैं वो कॉमन है। यानी अगर मैं इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट यानी 5 को हटा दूं तो उससे पहले दोनों में सेम डिजिट लिखी गई हैं या सेम वैल्यू लिखी गई हैं, इसीलिए ये ट्रिक यहाँ काम करती है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये ट्रिक केवल इस टाइप के एग्जाम्पल्स के लिए ही काम नहीं करती जहां हमारा जो नंबर है उसका हमको स्क्वायर निकालना हो और उस नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो। ये हर उस मल्टीप्लिकेशन में काम करेगी जहां हमारा जो यूनिट डिजिट्स है उनका सम 10 होगा और उसके अलावा जो डिजिट्स लिखी होंगी दोनों नंबर्स में वो दोनों कॉमन होंगी। फॉर एग्जाम्पल 53 इंटू 57, यहां अगर मैं इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को ऐड करूं तो 3 + 7 हो गया 10, और इन दोनों यूनिट डिजिट्स के अलावा जो डिजिट लिखी गई है उससे पहले दोनों नंबर्स में वो कॉमन है यानी 5 यहाँ पे कॉमन है। तो ये ट्रिक यहाँ भी काम करने वाली है। अब कैसे काम करेगी, हमको इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है यानी 3 इंटू 7 हो गया 21, जो हमारे आंसर के आखिरी के दो डिजिट्स होंगे। ये याद रखना है आपको, आखिरी के दो ही डिजिट्स होंगे हर बार। उसके बाद जो डिजिट या वैल्यू लिखी गई है इन दोनों यूनिट डिजिट्स के अलावा यानी कि 5, उसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा उसकी अगली वैल्यू से यानी 6 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 6 are 30, वो इसके स्टार्टिंग की डिजिट्स हो गई, तो 3021 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 82 इंटू 88। तो यहां अगर मैं इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को ऐड करूं तो 2 + 8 हो गया 10, और इन दोनों यूनिट डिजिट्स के अलावा जो उससे पहले वैल्यूज लिखी गई हैं वो इन दोनों नंबर में कॉमन है यानी 8 यहाँ पे कॉमन है, तो ये ट्रिक यहाँ भी अप्लाई होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8s are हो गया 16, जो हमारे आंसर की आखिरी की दो डिजिट्स होंगी। इसके बाद इन दोनों डिजिट्स के अलावा जो वैल्यू बच गई यानी कि 8, उसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा उसकी अगली वैल्यू से यानी 9 से, तो 8 9s are 72, वो हमारे आंसर के स्टार्टिंग के डिजिट्स हो गए, तो 7216 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 71 इंटू 79। तो अगेन यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को अगर मैं ऐड करूं तो 1 + 9 हो गया 10, और साथ ही इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट के अलावा जो वैल्यू बच रही है यानी कि 7, वो दोनों में कॉमन है, तो ये ट्रिक यहाँ भी अप्लाई होगी। अब 1 9s are 9 हमारे आंसर की आखिरी की डिजिट होनी चाहिए, बट मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है ये दो प्लेसेस ऑक्यूपाई करेगी हमेशा, तो 1 9s are 9 ना लिखकर मैं इसको 09 लिखूंगा, तभी ये दो प्लेस ऑक्यूपाई होगी। ठीक है, अब जो वैल्यू बच गई इन दोनों के पहले यानी कि 7, तो उसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा एक अगली डिजिट से यानी 8 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 8s are 56 मेरे आंसर की स्टार्टिंग की डिजिट्स हो जाएंगी, तो 5609 मेरा आंसर हो गया। तो ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन जहां पे हमको दो डिजिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करना था। अब सपोज हमको 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो, एग्जाम्पल 112 इंटू 118। तो अगेन मुझको सेम ही चीज करनी है, मुझे क्या देखना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट। तो यहाँ इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को अगर मैं ऐड करूं यानी कि 2 + 8, तो वो कितना हो गया 10। ठीक है, अब हमको उससे पहले के डिजिट्स पे फोकस करना है, तो उससे पहले की डिजिट्स क्या लिखी है दोनों में 11, यानी अगेन जो यूनिट डिजिट है उसके अलावा जो वैल्यू बच रही है वो दोनों में कॉमन है, तो इस ट्रिक को मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब अप्लाई कैसे करूंगा, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 8s are 16 मेरे आंसर की आखिरी की दो डिजिट्स होंगी। उसके बाद जो मेरी डिजिट्स बच रही हैं यानी कि 11, उसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है एक अगली वैल्यू से यानी कि 12 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 12s are 132 मेरे आंसर की स्टार्टिंग की डिजिट्स हो गई, तो 13216 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं 231 इंटू 239। अगेन मुझे इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को पहले सम करके देखना है, तो 1 + 9 हो गया 10, इसका मतलब मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाइड। अब मुझे चेक करना है उससे पहले जो वैल्यू लिखी गई है दोनों नंबर्स में क्या वो कॉमन है, तो 23 यहाँ दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये जो ट्रिक है मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1 9s are 9 मेरे आंसर की आखिरी की दो डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ 9 न लिखकर मैं इसको 09 लिखूंगा अगेन। ठीक है, तो ये मेरे आंसर की आखिरी की दो डिजिट्स हो गई। अब मुझे यूनिट डिजिट से पहले जो नंबर लिखा है यानी कि 23, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 24 से,
अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसको भी सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 23 इंटू 24 मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ मैं 24 को लिख सकता हूँ 23 प्लस 1, तो ये हो गया 23 इंटू 23 प्लस 1। अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये बन जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 23, और 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस 23 हो जाएगा। अब इसका सम हो गया 552, तो मेरे आंसर की स्टार्टिंग की डिजिट्स हो जाएंगी 552 एंड मेरा आंसर हो जाएगा 55209। देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आपको पता होगा कि आपको 23 इंटू 24 करना है, इसका मतलब डायरेक्टली आपको 23 स्क्वायर प्लस 23 करना होगा, और 23 स्क्वायर आपको पता ही है 529 प्लस 23, तो मेरा आंसर हो जाएगा 552। तो इस तरीके से अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। अब सपोज मेरे को थोड़ी सी और डिफिकल्ट वैल्यू दे दी जाए, एग्जाम्पल 923 इंटू 927। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को चेक करना है कि इनका सम 10 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ 3 + 7 हो गया 10, तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद मुझे चेक करना है इन दोनों यूनिट डिजिट्स के अलावा जो वैल्यू लिखी है वो दोनों नंबर्स में कॉमन है। तो यहाँ 92 जो है वो दोनों नंबर्स में कॉमन है, इसका मतलब मेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो ये वाली जो ट्रिक है मैं यहाँ भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 7 21 मेरे आंसर की आखिरी की 2 डिजिट हो जाएंगी। उसके बाद जो वैल्यू पहले लिखी गई है यानी कि 92, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 93 से। अब अगेन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, तो मुझे बेसिकली निकालना क्या है, 92 इंटू 93। अब मुझे पता है 93 को मैं लिख सकता हूँ 92 प्लस 1, तो ये वैल्यू अगेन हो जाएगी 92 इंटू 92 प्लस 1, यानी कि 92 स्क्वायर प्लस 92, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था। तो बेसिकली आपको 92 स्क्वायर की वैल्यू लिखनी होगी। अब देखिए 92 स्क्वायर की वैल्यू याद करना तो इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे आपको इसको जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा विद इन 5 सेकेंड्स। अब अगर आपको नहीं पता है कि जल्दी इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में जाकर आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आप इसको आराम से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम 92 स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं। तो 92 माइनस 8 84, उसके बाद 8 स्क्वायर 64, तो 8464 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 92। तो इसको ऐड करूंगा तो 8556 मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो यही वैल्यू लग जाएगी 21 के सामने और मेरा आंसर हो जाएगा 855621। देखिए एग्जाम्स वगैरह में पूरे चांसेस हैं कि मैक्सिमम आपको 3 डिजिट के ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन सपोज आपको किसी 4 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ जाए, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। 4054 इंटू 4056। देखिए आपको सेम चीज करनी है, सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है कि इनका सम 10 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ 4 + 6 हो गया 10, तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके अलावा जो डिजिट्स लिखी हैं दोनों नंबर्स में वो कॉमन है, 405 यहाँ दोनों नंबर्स में कॉमन है, तो यहाँ मेरी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो मैं ये ट्रिक यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 इंटू 6 24 मेरे आंसर की आखिरी की 2 डिजिट्स हो गए। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 405 इंटू 406। अगेन ये आसान नहीं होने वाला है, यहाँ मैं 406 को लिख सकता हूँ 405 प्लस 1। तो बेसिकली ये हो गया 405 इंटू 405 प्लस 1, यानी कि 405 स्क्वायर प्लस 405, जिसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, आपको ऊपर वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। तो बेसिकली मुझे यहाँ 405 का स्क्वायर निकालना है। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली है जो मैंने आई बटन में दी थी, तभी आप इसको आराम से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा 405 प्लस 5 यानी 410 इंटू 4 जो कि होता है 1640, और 5 5 25 आखिरी की 2 डिजिट्स। तो 164025 मेरा 405 का स्क्वायर हो गया। इसमें मुझे ऐड करना है 405, तो ये हो जाएगा 164430। तो 164430 मेरा 24 के सामने लग जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 16443024।